हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन रहा फ्राइडे को। द बुल्स सीम टू बी बैक इन एक्शन, बट माय क्वेश्चन इज, आर दे रियली बैक इन एक्शन? ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यूजुअली अपनी एनालिसिस को, जो हम डेली एनालिसिस करते हैं, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट रहेगा about the global cues, about the Indian markets, about some news from the world and from the Indian markets, जिसके कारण हमारा मार्केट इफेक्ट होता है। सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन क्या देखने को मिला। और सबसे आखिरी में हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को, यानी कि 22 ऑफ मार्च को, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स किस तरफ जा सकते हैं, और आपके लिए मंडे के दिन क्या ट्रेडिंग लेवल्स होने चाहिए जिससे आप अच्छे से अच्छा इंट्राडे ट्रेड सेटअप कर सकें, सही जगह स्टॉप लॉस रख सकें, सही जगह टारगेट रख सकें और सही तरीके से प्रॉफिट बना सकें। ये सारी चीजें हम इन 3 सेक्शंस के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये हर एक वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं है। वैसे तो रेड सर्कल मेंबर्स के लिए हर वीकेंड एक मास्टर क्लास आती है, कल फिर एक मास्टर क्लास आने वाली है, दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। काफी डीप डिस्कशन हम करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को कैसे क्लियरली समझा जाए और समझने से उससे क्या मदद होगी। ये सारी बातें हम कल की मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे सभी रेड सर्कल मेंबर्स के साथ। जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट जॉइंड अस ऑन द रोइंग बुल रेड सर्कल चैनल, the link is in the description below. The cost is just 999 rupees per month. As I say, it's cheaper than your daily cost of chai and samosa. So you can go ahead and check out the Red Circle channel. अगर आप नए हैं तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा फ्री लर्निंग रिसोर्स है। वहां पे भी हर रोज इंट्राडे लेवल्स मैं पोस्ट करता हूं और डेली लाइव मार्केट के अंदर जो चार्ट्स मैं एनालाइज कर रहा होता हूं वो चार्ट्स भी डेली पोस्ट करता हूं, जिससे आपकी लेवल एनालिसिस में काफी हेल्प हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोलिंग गोल्स, द स्टॉक मार्केट शो। It was an amazing trading session on Friday. Now it's a weekend. I hope all of you are enjoying the weekend. Weekend पे mindset को रीसेट करना बहुत जरूरी है, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग जो बोलते हैं कि सर मैं फोमो में आकर जो ट्रेड लेता हूं वो कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, उसका एक बहुत सिंपल आंसर है, अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चालू कर दें तो आप फोमो में आकर जो ट्रेड लेते हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप फोमो में आकर ट्रेड्स लेते हैं और उस वजह से आपको लॉस होता है, मैंने अपनी पूरी टीम को, सपोर्ट टीम को ये तरीका गाइड कर रखा है उस हर मेंबर को बताने के लिए जो मुझसे पूछते हैं कि क्या करें सर, फोमो में ट्रेड लेना कैसे बंद करें। जब भी फोमो में आके ट्रेड लें और आपको लॉस हो, जेब से एक 10 रुपए का नोट निकालिएगा, उस 10 रुपए के नोट को फाड़ दीजिएगा और रख दीजिएगा। वो डिवैल्यू हो जाएगा, उसकी कोई मतलब नहीं रहेगी। ये आपके लिए एक मेंटल पनिशमेंट रहेगा। मेंटल पनिशमेंट, 10 रुपए हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ना रखते हो, पर जब आप दिन में 2 बार 3 बार हफ्ते भर तक रोज एक 2 नोट फाड़ेंगे, आपको मेंटल टॉर्चर होगा और आपको महसूस होगा कि आप गलती कर रहे हैं। क्यों फाड़ा आपने नोट? क्योंकि आपने फोमो में आकर ट्रेड ली, इसीलिए आपका पनिशमेंट है कि आपको 10 रुपए का नोट फाड़ना पड़ेगा। तो आप अपने ही आप ये गलती करना बंद कर देंगे। आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक बेसिक पोस्ट शेयर किया था दैट ट्रेडिंग इज ओनली 10% बाइंग, 10% selling and 80% waiting. Most of us are not ready to wait. If you can just wait for a while to get the right kind of trade, you might actually win. So let's quickly jump into the video and we'll see कि क्या ग्लोबल क्यूज इस समय क्या बोल रहे हैं। वील क्विकली सी कि सबसे पहले तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर 43 एडवांसेस एंड 7 डिक्लाइंस। इट वाज अ गुड एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, इट वाज अ रियली गुड एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। और इंडेक्स के अंदर इफेक्टिव बाइंग भी हमको देखने को मिली। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। Second important thing, let's have a look at the FII and DII figures. Okay, हम यहां बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम DII डेटा देख रहे हैं। पहली बार इतने दिनों के बाद लगातार जब DII सेलिंग पे थे, ये पूरे समय सेलिंग कर रहे थे, इतने दिनों बाद DIIs ने भी बाइंग करी है। नेचुरली मार्केट्स को रिट्रेस करना था। DII जब भी बाइंग पे आएंगे, मैं कई दिनों से एक चीज बोल रहा हूं, DII अगर बाइंग पे उतरेंगे तो आपके लिए काफी चांसेस रहेंगे कि मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ या अप ट्रेंड में दिखे। दैट्स वन थिंग। नाउ वी लुक एट द FII फिगर्स एज वेल।
So FII figures, very impressive figure, 1418 crores worth of buying by the FIIs on 19th of March. So FII का भी डेटा बड़ा इंप्रेसिव है. आप देखेंगे FII और DII दोनों की तरफ से ही बाइंग आई है. तकरीबन 1400 करोड़ की बाइंग FII की तरफ से है और तकरीबन 500 करोड़ की बाइंग DII की तरफ से है. नेट देखा जाए तो कुछ 1900 करोड़ की बाइंग मार्केट के अंदर रही है. दैट इज वन ऑफ द important reasons why the market shot up so much on the last trading session. अगर हम इंडेक्स में उस जोन की बात करें जिस वजह से आपको मार्केट के अंदर जो है जिन स्टॉक्स की वजह से आपको मार्केट में एक अप मूव देखने को मिला, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं. सो द मेन रीजन बिहाइंड दैट अप मूव वाज you can see Reliance finally moved a bit. Okay, Reliance, HUL, Hindustan Unilever, ICICI Bank, Bajaj Finance and ITC, ये वो स्टॉक्स थे जिनकी वजह से आपको एक अप मूव देखने को मिला. तो वो कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने इंडेक्स को नीचे खींचने की कोशिश करी? लार्सन, टेक महिंद्रा, Titan Company, Bajaj Auto and Eicher Motors. So Nifty Auto is not doing very well and hopefully it will recover. I think semiconductor shortage is one of the main reasons for this whole thing. Now we'll talk about a few important things here and there. ये बात करना जरूरी है. मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं. One second, let me open up the chart for. Okay, yes. So this is the chart for oil reserve. Okay, इसका अगर आप वैल्यू देखेंगे, let me just drag it outside. Yes, okay, fine. Yes. So oil वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसको पहले वन डे के चार्ट पे मैं लेके आता हूं. Yes, so it did go down, but then it shot back up to 61. This is one reason why the markets are not so stabilized. Crude oil value is it's not so stabilized as of now. Although crude oil का जो आपका कीमत है वो गिरी है. अगर आप देखेंगे 5 दिन का अगर हम चार्ट देख लें, या हम अगर मंथली चार्ट पे इसको जाके देखें तो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो गिरी है. बट उसके बाद भी इंडियन मार्केट्स में पेट्रोल और डीजल की क्या वैल्यू है ये तो आप सब अभी देख ही रहे हैं. कितना आपको चार्ज कर रहे हैं, कितना आपको पैसा देना पड़ रहा है. पेट्रोल इज ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 रुपी मार्क. दैट्स वेरी हाई. सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर जोन की क्रूड ऑयल डाउन है, फिर भी हमारे यहां इसका कोई रिफ्लेक्शन इस समय नहीं है. Okay, next let's talk about a few important things from our notes section. We'll talk about the post market bites here. Okay, we'll look at the data for the post market bites. Okay, Nifty rebounds more than 400 points from day's low. Nifty जो intraday low था वहां से 400 points it shot back up. How and why, we'll talk it in the charts. 14,500 was a good support. मैं कई दिनों से बोल रहा था. Although Nifty made a low of 14,350, it took support in 14,350 and then the markets shot back up. Nifty closed the day at 14,744, 186 points up, 1.28% up. This is how the Nifty closed the day. बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो 33,616 के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था. 33,350 पे गया था, वहां सपोर्ट लिया और वहां से वापस ऊपर की ओर जाने की कोशिश करी, बट पहली बार में फेल हो गया. फिर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद 34,000 के लेवल को फाइनली ब्रेक करके इट क्लोज डाउन द डे एट 34,161. दैट वाज 304 points up or 0.90% up. Now we'll quickly look at few important factors why and how the markets have reacted over here. US 10-year bond yield fell intraday but then shot back up. What does this mean? Food for thought. Now I'll show you something on the graph. I'll show you something on the US 10-year bond yield graph. Let me just open it up. One second. Okay, here it is. Let me show you intraday chart for US 10-year bond yield. Yes, okay. So now looking at this chart, you will be able to see one thing. Let me open up that. Yes. So can you see one thing? Here on 19th of March it did fell. Now if you'll ask me, if you'll say that this is the reason why the market shot up, then my friend, my question is US bond yield has again shot up to 1.716 level. 1.70 के ऊपर वापस पहुंच गई है US bond yield. तो फिर अगर यही कारण है जिस कारण से वापस मार्केट शॉट अप किए थे इंट्राडे में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो क्या आगे वापस बेयर्स के डोमिनेशन में आ जाएगा मार्केट?
मार्केट. सो दिस इज अगेन अ फूड फॉर थॉट. अगर यही एक जरिया है मार्केट्स को मापने का, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो इंट्राडे में तो समझ में आता है इट वेंट डाउन बट देन इट शॉट बैक अप. तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन इसको देख के अगर बोला जाए खाली, तो हो सकता है मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिले. ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नोट करने की रहेगी. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द post market bites. Okay, India crude oil prices have fallen. That's a good sign for the markets to stabilize. But again, जैसा मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, मार्केट में crude oil price has fallen. But let's not even talk about why are the price of petroleum and diesel not getting down in India. Okay, so that's one food for thought. Secondly, India VIX is below 20 after so long. क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब ये है कि बुल्स वापस कंट्रोल में आ जाएंगे? लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द इंडिया विक्स चार्ट. हियर इज इंडिया विक्स. सो इंडिया विक्स इज डाउन एट 19.85 लेवल. ये काफी दिनों के बाद हुआ है. लेट मी शो यू कितने दिनों के बाद हुआ है. Can you see 19.85? After a long time, it closed down to 19.85 level. So this is a sign that it is going to help the bulls to be back in action. It is going to help the support based buying. Okay, so one important thing here, and okay, sorry. Now let's quickly talk about the charts from here. One second, let me quickly just open up. Okay, a few more points to be discussed right now. Also, let's not forget the people who had to run for their cover for their shorts. Okay, short covering जो हुई हमको लास्ट मूवमेंट में देखने को मिली, वो एक और इम्पॉर्टेंट कारण रहा जिसने मार्केट्स को ऊपर की ओर प्रोपेल किया. सो वील डिस्कस अबाउट द शॉर्ट कवरिंग थिंग इन द चार्ट्स. ओके, शॉर्ट कवरिंग की वजह से और ज्यादा मार्केट ऊपर प्रोपेल हुए एंड इट डिड लीड द rally. It did lead to the rally. Okay, and just have a quick look at the whole profit and loss for our trading sessions for the day. One thing before that, as I have been saying for a lot many times here, that every bull market always corrects. Every bull market needs a correction, and remember that overall in a big scenario, we are in a bull market. Okay, so let's not forget that every bull market needs a correction. तो अगर निफ्टी 15,000 पहुंच के 14,000 आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 12,000 चला जाएगा. इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हो सकता है यहां से निफ्टी वापस शूट बैक अप करे with even more strength and breaking all previous highs. Okay, so every bull market needs a correction. Every bull market needs a correction. This is how the bull market works. Bull market कभी भी सीधा नहीं जाता है. ओके, सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग. We'll quickly talk about our trading profile for the day. Our trading profile was pretty simple. We took one morning trade in Nifty 50 index, 14,400 call option. We got it at 272 275 range and we sold it at 305. Yes, we made good money in the Nifty 50 index. I have already shared the logic behind the trade on the Telegram channel. अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, कर लीजिए ज्वाइन. ओके, second time we took the trade in BankNifty 34,400 call option and we took the trade, but our stop loss was hunted. I'll show you on the charts how stop loss hunting happens. I'll show you exactly what my view was on the BankNifty index. It exactly traded the way मेरा जैसा व्यू था उसी तरीके से BankNifty index ने ट्रेड किया. सही जगहों से सपोर्ट लिया, बट our stop loss was hunted for the first time. Second time on the same option we took entry again and we made good money. And then the third time I gave a particular level of 540. 540 का एक मैंने लेवल दिया और 590 को टारगेट रखा. एग्जैक्टली ब्रेकआउट जोन था ये, और 540 के बाद इंडेक्स 610 तक वो ऑप्शन प्राइस अपना टच करके आया. कौन सा ऑप्शन प्राइस? बैंक निफ्टी 34,400 कॉल ऑप्शन. सो ओवरऑल आवर डे वाज प्रीटी प्रॉफिटेबल. 2,550 रुपीज पर लॉट अगर हम देखा जाए तो ये हमारा नेट डे रहा था, मल्टीप्लाइड बाय योर लॉट साइज. So we have talked about all of this right now. Now we'll jump to the second section. We'll analyze the charts. We'll analyze the open interest data and the charts की क्या हुआ उस दिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन और क्या आगे होने के चांसेस हैं. सो निफ्टी, अगर if we talk about Nifty, look how Nifty behaved. मैं आपसे कितनी बार एक बहुत सिंपल चीज बोलता हूं.
अगर आप सिर्फ लेवल में विश्वास रखना चालू कर दें, अगर आप सिर्फ भाव में विश्वास रखना चालू कर दें, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। आपको बहुत ब्यूटीफुली एक चीज मैं यहां दिखाना चाहता हूं। निफ्टी डिड ओपन विद अ गैप डाउन ओपनिंग, बट Where did it took support? Where did it take support? Exactly जाके निफ्टी ने सपोर्ट लिया 14,353 के लेवल पे। ये हमारा लेवल कब से मार्क्ड है? 14,353 का लेवल मार्क्ड है। मैं आपको इस बात को प्रूव करने के लिए एक चीज और दिखाना चाहता हूं। अगर हम नोट्स में चल के देखें और ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें जो मैंने 22 मार्च के लिए बताए थे, क्या आपको यहां पे क्लियरली ये लेवल लिखा दिख रहा है? ये मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में 19 मार्च के लिए बता दिए थे। आई एम सॉरी, 22 मार्च के लिए नहीं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 19 मार्च के लिए बता दिए थे। 14,353 आपका सेकंड सपोर्ट जोन था, ठीक है, सेकंड सपोर्ट जोन था। क्या हुआ आखिर? क्या रिस्पेक्ट हुआ सपोर्ट? जी हां, बिल्कुल सपोर्ट को बिल्कुल प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया गया। आपके लेवल ने वर्क किया, वहां से कंप्लीट रिट्रेसमेंट, कंप्लीट रिट्रेसमेंट। सो लेवल वर्क्स, दिस इज वन प्रूफ। सेकंड प्रूफ दैट लेवल वर्क्स, सीपीआर का अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सीपीआर जोन है हमारा, सीपीआर का वीडियो देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है सीपीआर। ये हमारा एक पाइवट जोन होता है, यहां से इंडेक्स या तो नीचे जाएगा या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे इंडेक्स ने हमारे प्रीवियसली मार्क सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सीपीआर पे इंडेक्स ने हॉल्ट किया एंड देन इट वेंट डाउन टिल वेयर our support was already marked. 14,490 was our support that was already marked. Can you see that, my friend? 14,490. Let me again show it to you on the notes section जहां पे हम बात कर रहे थे। 14,490 ये भी लेवल मार्क था। This is a big proof that support zones do work if you believe in them, if you mark them correctly. So it came down, it took support at 490, 493 levels and it again shot back up, this time with much more power। और ये जो कैंडल थी, ये एक प्योर ब्रेकआउट कैंडल थी। यहां पे ब्रेकआउट हुआ और इंडेक्स ऊपर गया। कहां तक गया? अगेन आवर रेजिस्टेंस 14,771 ऑलरेडी मार्क्ड, took the resistance, came down, so it works. Resistance and support do work. अब आपके मन में सवाल होगा कि आगे क्या होने के चांसेस हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। So we'll talk about that right now। क्या लेवल्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस? देखिए, इंडेक्स में आपको हमेशा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो जरूर देखना चाहिए। तो अगर हम 19 तारीख के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, so प्रीवियस डे लो वाज अप्रोक्सीमेटली दिस वाज 14,353। दिस इज अ प्रीवियस डे लो, इसको मार्क करके रख लीजिए। उसके बाद अगर हम हाई की बात करें, so your high was approximately 14,771। so ये आपके प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई आप चार्ट्स पे मार्क कर लें। हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है। आप यहाँ पे एक लेवल ये देख सकते हैं जो मार्क्ड है ऑलरेडी, और दूसरा लेवल भी अगर आप जाएंगे तो नीचे सपोर्ट जोन के अंदर वो लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है। तो हमें कुछ स्पेशल मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक मार्क नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन। क्विकली देखते हैं कि ये आपकी जो ऑप्शन चेन है ये क्या बोल रही है। ऑप्शन चेन को हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शन चेन डेटा। ओहो, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई। लेट मी जस्ट कनेक्ट इट टू वाईफाई सो इट वुड बी मच इजियर। ओके, yes, much better. It's now connected to the Wi-Fi. Let me quickly open up the option chain. Fine. So this is the option chain data for Nifty 50 index. अगर हम इस ऑप्शन चेन डेटा को जाके देखेंगे तो आपके हिसाब से क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट जोन है ऑप्शन चेन को देखते हुए, कमेंट सेक्शन में जाइए। मैं वीडियो में 2 सेकंड का पॉज लेता हूं। मुझे ऑप्शन चेन को देखते हुए आपकी एनालिसिस से बताइए कि क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। क्विक पॉज द वीडियो, गो डाउन, राइट इट डाउन। डन। सो ऑप्शन चेन को देखते हुए अगर आप देखेंगे 14,500 level is a good support, my friend. 14,500 level is a good support now. Okay. One important thing, resistance कहां है फिर? resistance कहां मिलेगा आपको? 15,000 के लेवल पे आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगा। 15,000 लेवल इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर यू। तो आपको ऑप्शन चेन को देखते हुए एक तो समझ में आ रही है चीज की 41.3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड एंड 33.3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड। ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताया ये है 14,500 के लेवल पे, और जो आपको रेजिस्टेंस बताया ये है 15,000 के लेवल पे। इनके बीच में कहीं पे एक लार्जर जोन में ट्रेडिंग होने के
चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 15,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो अगेन मार्केट ऊपर खुल जाएगा निफ्टी के लिए। बट फिलहाल अगर हम बात करें तो 14,500 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। चार्ट्स पे जाके हम लेवल को समझ लेते हैं। बहुत इजीली आपको लेवल्स दिख रहे हैं यहां पे, क्योंकि प्रीवियसली लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल कम अराउंड एट 14,874 लेवल। 14,874 ये आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट की अगर हम बात करें, ये आपका एक रेजिस्टेंस 1 हो गया क्या, 14,874। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट आपको मिलेगा 14,614 के लेवल पे, आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। 14,614 के लेवल पे आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। सेकंड सपोर्ट ऑब्वियसली अवेलेबल एट 14,490। सो 14,490 पे आपका दूसरा सपोर्ट रहेगा। ये आपके ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए कमिंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इनको मार्क कर लीजिए। आई विल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 14,874, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14,614। सो 14,874 एंड 14,614, लेट मी राइट इट डाउन। ओके, 14,614 एंड रेजिस्टेंस इज एट 14,874। ये आपके लिए मैंने नोट डाउन कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 सेकेंड, आपके बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। मैं वीडियो को यहां पे 2 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये लेवल्स जो ऑलरेडी मार्क्ड हैं आपके लिए, ये अपर साइड में रेजिस्टेंस हैं, लोअर साइड में सपोर्ट हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी काफी काम किया हुआ है। आपको सिर्फ इन लेवल्स को मार्क करना है। ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं R1, R2, R3, और नीचे सपोर्ट जोन्स हैं S1, S2 और S3। ठीक है, इनको मार्क कर लीजिए। बहुत क्लियरली वर्क करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी कुछ वैसा ही देखने को मिला जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर था। क्या आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला एंड इट डिड टुक सपोर्ट। हमारा सपोर्ट लेवल और नीचे ही था, उसने अपने पाइवट पॉइंट से ही सपोर्ट ले लिया। ठीक है, ये पाइवट पॉइंट के हिसाब से एक ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है सपोर्ट जोन है। यहां से इट टुक सपोर्ट, इट शॉट बैक अप टू CPR, इट केम बैक, इट अगेन टुक सपोर्ट, इट शॉट बैक अप टू CPR एंड इट ब्रोक द CPR एंड वेंट बैक अप। अब आप पूछेंगे कि सर स्टॉप लॉस कहां हिट हुआ। स्टॉप लॉस कहां हिट हुआ, मैं आपको ये बताता हूं। जब इस पावर कैंडल के साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स वापस ब्रेकआउट किया ऊपर की ओर, और एक और पावर कैंडल देखने को मिली, इस मूवमेंट पे इस कैंडल के साथ हमने अपना बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक ट्रेड सेटअप किया अप टिल आर सेंट्रल पाइवट रेंज, सिर्फ यहां तक के लिए। बट हुआ क्या, इट वेंट अप टू द सेंट्रल पाइवट रेंज, फर्स्ट क्वेश्चन को ब्रेक करके ऊपर गया, देन दिस कैंडल, दिस रेड कैंडल इज द स्टॉप लॉस हंटिंग डन। क्या आप देख सकते हैं, कंप्लीट बुलिशनेस है, दिख रही है कि बुलिशनेस है। बहुत इजीली इंडेक्स ऊपर जाने तैयार है। ऑप्शन चेन डेटा भी जो ऑप्शन चेन एनालिसिस हम इंट्राडे के अंदर करते हैं, लाइव डेटा भी बोल रहा है कि ऑप्शन चेन इज फेवरिंग द बुल्स। उसके बाद भी स्टॉप लॉस हंटिंग हैपेंड and it shot back up completely from 33,800 level to 34,350 level। 800 से 350, 500 पॉइंट का मोमेंटम इन लेस देन 1 आवर। ओके, सो इट शॉट बैक अप, बट यहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग तो हो चुकी थी। हमने कैसे वापस पैसा बनाया, हमने जब वापस ये इंडेक्स ऊपर जाना चालू हुआ इस स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद, तो सेम लेवल पे फिर से बाइंग सेटअप करी एंड वी डिड कैप्चर दिस मोमेंटम। ये सेकंड हाफ के हमारा ट्रेड था। फर्स्ट हाफ में तो हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था, वो मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स पे ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एक बार फिर दिखा देता हूं। निफ्टी के चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जब निफ्टी ने अपना फर्स्ट हाफ आवर का हाई, जो हमारा रेजिस्टेंस भी था, वो भी जब तोड़ दिया था, यहां से हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था। CPR तक के लिए ट्रेड था। बहुत इफेक्टिवली इस ट्रेड के अंदर हमने पैसा बनाया। ओके, सो दिस इज वन थिंग। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरा स्टॉप लॉस मैं कहां रखता हूं। देखिए, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रहता है, क्योंकि मेरे पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा हाई रखता हूं मैं। और अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स यहां से मैंने अपना ट्रेड सेटअप इस सपोर्ट के साथ ही कर लिया था। आप लोगों के लिए ट्रेड सेटअप यहां से लिया था, मैंने अपना ट्रेड सेटअप इस सपोर्ट के साथ किया था। और इस सपोर्ट के बाद मैं कंटिन्यूअसली होल्ड करता रहा और वेट करता रहा कि इंडेक्स ऊपर कब जाएगा। सो मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के
नीचे था, क्योंकि मेरी बाइंग यहां से थी, सपोर्ट से मेरी बाइंग थी। ओके, इस लेवल पे करीब मेरी बाइंग थी और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। इसके बाद मैं सिर्फ इंतजार करता रहा। इट टुक रेजिस्टेंस एट द सीपीआर, इट केम डाउन, इट टुक सपोर्ट, और जब वापस यहां से इंडेक्स ऊपर गया, देन आई वाज वेरी श्योर इट्स गोइंग टू ब्रेक द सीपीआर एंड गिव अस अ फ्रेश हाई फॉर द इंट्राडे, एंड इट हैपेंड एंड आई मेड अ गुड मनी ओवर देयर। तकरीबन 28,000 का, बहुत छोटे लॉट साइज के साथ भी 28,000 का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाए, हम इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाए। सो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट्स नॉट अ कंसर्न, लेट्स कीप लर्निंग, वी विल कीप अर्निंग विद एक्सपीरियंस, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, सो आपके साथ इसलिए मैं हर चीज डिटेल में डिस्कस करता हूं, वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, आपके साथ डिटेलिंग में पूरी करता हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए एक ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड लेता है, एक ट्रेडर के ट्रेड्स लेने के पीछे क्या माइंडसेट रहता है। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि 33,000 का जो लेवल है, वहां एक बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 33,500 के लेवल पे भी बहुत बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है, बट 34,000 का जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी इनडिसाइसिव है। यहां पे इंडेक्स थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, काफी इक्वल टाइप का ही मैं कहूंगा यहां पे ओआई डेटा इस समय अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करें, मेजर रेजिस्टेंस विल कम अराउंड एट 35,000 लेवल, यहां मेजर रेजिस्टेंस आएगा 34,500 के आसपास, एक माइनर रेजिस्टेंस अवेलेबल है एज पर द ओआई डेटा। ओके, सो दिस इज योर सपोर्ट जोन, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। अब हम इसको चार्ट्स पे बात कर लेते हैं। लेट्स क्विकली गो बैक टू द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी चार्ट में आगे क्या होने का चांसेस है, ये पूरे लेवल्स आपके लिए ऑलरेडी मार्क्ड हैं। सपोर्ट जोन कहां पे है, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस कहां पे है, 34,521 का जो लेवल है R1, दिस इज योर 34,521, ये आपका जो लेवल है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस 34,700, ये दो लेवल्स आपके लिए मार्क्ड हैं, ठीक है। इन दोनों लेवल्स को आप लिख लीजिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 34,521, सेकंड रेजिस्टेंस 34,700। मैं एक काम करता हूं, इसको लिख भी देता हूं आपके ईज ऑफ यूज के लिए, 521 एंड 700। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन, 34,521 एंड 34,700। मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, सो दैट इज 35,000 इज योर मेजर रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज व्हाट a major resistance, ठीक है। Now support for bank nifty index, we'll talk about the support for bank nifty index। बहुत easy है, ऑलरेडी मार्क्ड है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। This is your support for bank nifty index. What is your support? One second. Let me remove this once. Okay, so this is your support for bank nifty index, 33,709. 33,709 is your good support for bank nifty index। ये पूरी रेंज एक सपोर्ट रेंज है आपके लिए। इनकेस ये रेंज ब्रेक डाउन होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट 33,297, 33,297 ये आपका सपोर्ट 2 है। सो सपोर्ट 1 इज 33,709 एंड 33,297। लेट मी राइट इट डाउन, 33,709 and then next support 33,297. so this is your support zone for bank nifty index। अब इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पे आपके पास दोनों ही 22 तारीख के लिए दोनों ही सपोर्ट, निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट इजीली अवेलेबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज राइट देम डाउन, सो प्लीज राइट देम डाउन। ओके, नाउ लेट्स क्विकली जंप बैक टू द चार्ट। ओके, सो दिस इज द चार्ट। आई होप आपको इसमें काफी क्लैरिटी मिल गई होगी आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन की। इट्स सिंपल, योर रेजिस्टेंस इज राइट हियर, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन एंड दिस इज योर सपोर्ट जोन, इनिशियल सपोर्ट जोन। सो यहां पे काफी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम चार्ट्स के बारे में बात करें तो काफी इजीली समझ में आता है चार्ट से कि क्या उम्मीद है, क्या होने के चांसेस हैं, क्या ट्रेडिंग लेवल्स है नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, सो नाउ इट्स प्रीटी सिंपल एंड इट्स प्रीटी क्लियर कि क्या लेवल्स हैं। आपके लिए टास्क, आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना है कि आप इन लेवल्स को अपने चार्ट्स में मार्क कर लीजिए। चाहे आप चार्ट आईक्यू यूज करते हो, चाहे आप ट्रेडिंग यूज करते हो, चाहे आप कुछ भी यूज करते हो, जस्ट मार्क डाउन दीज लेवल्स ऑन योर चार्ट्स। trade on the basis of these levels that will really help you to win as an intraday trader। हम काफी अच्छा पैसा हर रोज बना सकते हैं। आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस, लर्निंग एंड a very strong desire to be in the traders mindset। traders mindset फोमो में आके ट्रेड लेने से मना करता है। हमें ज्यादातर लोग एक दिन के अंदर 10-10 ट्रेड लेते हैं। 10 ट्रेड्स यार, 10 ट्रेड। जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग टू योर कैपिटल। अगर आपकी 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए एक दिन के अंदर तो ट्रेड लेना छोड़ दो। अगर आपका एक टारगेट भी हिट हो जाए एक दिन के अंदर तो ट्रेड लेना छोड़ दो, क्योंकि आपका टारगेट अगर हिट होता है तो आप ग्रीड के अंदर आके दोबारा ट्रेड लेते हैं, वो प्रॉफिट भी
पूरा डिसॉल्व कर लेते हैं, इनफैक्ट लॉस कर लेते हैं। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो सेकंड टाइम समझ में आता है कि आप लॉजिक के साथ एक ट्रेड ले रहे हैं, बट अगर सेकंड टाइम भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसके बाद आपको ट्रेड बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो इस ऑब्जेक्टिव से ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट बनाना है, वो इस ऑब्जेक्टिव से ट्रेड कर रहे हैं कि हमको लॉस रिकवर करना है। व्हेन यू ट्राई एंड ट्रेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉस रिकवरी, यू मेक इवन मोर लॉसेस। लर्न दिस थिंग। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आप फोमो में आके ट्रेड लेना बंद कर देंगे और आपकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। हमने लेवल्स डिस्कस किए, हमने ग्लोबल अपडेट्स डिस्कस किए, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ ये भी डिस्कस किया, आगे क्या हो सकता है ये भी आपको क्लियर है। Mark down these levels and have a great trading session ahead. It's very important for all of us right now to stay safe, stay indoors. Vaccination drive चालू है, but the COVID cases are on the rise in Maharashtra and in a few other states. The COVID cases are going very strong. So I request all of you to stay indoors and try to avoid as much as possible going to the public places. Please avoid it. Wear your mask, stay safe, keep your family safe, and I wish you and I hope that we will make good money on Monday's trading session. अगर आपने अभी तक रोडिंग बुल्स रेड सर्कल पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप रोडिंग बुल्स की बहुत शानदार सपोर्ट टीम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके किसी भी टाइप का सवाल पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब सपोर्ट टीम जरूर देगी। सो दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।